हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। ये वीडियो मेरा बेसिक के उन बच्चों के लिए है जो मुझसे रोज़ कहते हैं सर आप सबको तो पढ़ाते हैं लेकिन हम लोग को नहीं पढ़ाते हैं। तो बच्चों आज हम आप लोग को क्लास 5th के फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है डोंट गिव अप, उसको पढ़ाएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देखते हैं। चलो, पहला चैप्टर है डोंट गिव अप, मतलब कभी भी हार नहीं मानो, कभी भी हार नहीं मानो। तो यहाँ से पढ़ेंगे इफ यू कीप ऑन गोइंग, अगर तुम चलते चले जाओ, एंड नेवर स्टॉप, और कभी भी रुको नहीं। यू कैन कीप ऑन गोइंग, तुम चलते चले जा सकते हो। यू कैन मेक इट टू द टॉप, तुम ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे। कहने का मतलब यह है कि बच्चों आप जो भी काम करते हो, जिस भी लक्ष्य के प्रति आश्वस्त हो, मतलब आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते चले जा रहे हैं और अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करते चले जा रहे हैं तो, और रुकते नहीं हैं, मतलब कभी भी असफल होने के बाद भी रुकते नहीं हैं, तो निश्चित ही कहाँ आप ऊंचाइयों पे होंगे। कहने का आशय यह है कि जब भी हम किसी भी लक्ष्य के प्रति मेहनत करते हैं, किसी भी लक्ष्य को, वह लक्ष्य आपकी परीक्षा का हो सकता है, वह लक्ष्य किसी प्रतियोगी परीक्षा का हो सकता है, वह लक्ष्य किसी कार्य को करने का हो सकता है, वह लक्ष्य समाज को बदलने का हो सकता है, वह लक्ष्य समाज को एक नई दिशा देने का हो सकता है, वह लक्ष्य समाज के लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का हो सकता है। तो अगर उस कार्य में हम लगे रहें, अगर हम उस काम में पीछे न हटें, और पीछे कब हटेंगे, जब हमें ये होगा कि अरे लोग क्या कह रहे हैं या मैं तो असफल हो गया, तभी तो हम पीछे हटेंगे। कहने का मतलब है कि जब हम किसी लक्ष्य के प्रति जी तोड़ मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, निरंतर मेहनत करते चले जाते हैं, तो असफल भी होते हैं। ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं कि हम असफल हो जाएं, सफल ना हो, लेकिन हमें उसमें धैर्य नहीं खोना है, उसमें पीछे नहीं हटना है। उसमें पीछे हट गए तो फिर आगे सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, यहाँ पे माउंटेन्स का मतलब पर्वत नहीं, जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन कहने का मतलब यह है कि जीवन जो है मतलब कठिनाइयों से, मुश्किलों से भरी पड़ी है। किसी का जीवन इतना सरल नहीं है। हम कहते हैं हमारा दुख ही सबसे बड़ा है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। अभी जाइए, आप देखिए, हॉस्पिटल में चले जाइए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जीवन के अंतिम क्षणों पे हैं, जिनकी जीवन जीने की आशा भी नहीं है, लेकिन वो आशा क्या हार जाते हैं। उनके घर के लोग क्या उनको छोड़ देते हैं? नहीं, वो उम्मीद कभी नहीं छोड़ते हैं। वो हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि और बेहतर प्रयास करें और अच्छी ट्रीटमेंट दें, और मतलब उनकी सेवा करें, ताकि वो क्या करें, लोग बच जाएं, वो उनके जो पेशेंट हैं वो फिर से सही हो जाएं। तो जीवन जो है कठिनाइयों से भरा पड़ा है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। जीवन है तो हमेशा एक समान नहीं रहेगा, सीधा लाइन नहीं रहेगा, कभी ऊंचाइयाँ, कभी मतलब कि कभी परिस्थितियाँ विपरीत होंगी और कभी परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी। तो जब परिस्थितियाँ अनुकूल हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब परिस्थितियाँ विपरीत हों, हमारे अनुसार न हो, तो हमें क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, और अगर हम सच्चे मन से एकाग्रचित होके अपने लक्ष्य के प्रति आशान्वित हैं, तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। तो कहें लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन, मतलब जीवन जो है कठिनाइयों से भरा है। सम आर बिग, कुछ बड़ी हैं कठिनाइयाँ, कुछ बड़ी हैं, एंड सम आर स्मॉल, और कुछ परिस्थितियाँ समस्याएं क्या है, छोटी हैं। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन एक शर्त है कि तुम हार ना मानो। बट इफ़ यू डोंट गिव अप मतलब हार ना मानो, यू कैन ओवरकम दैम, तुम क्या कर सकते हो, उस पर विजय पा सकते हो। देखो यहाँ पर सो कीप ऑन गोइंग, इसलिए तुम चलते चले जाओ, अपने लक्ष्य के प्रति चलते चले जाओ।
ट्राई नॉट टू स्टॉप, और प्रयास करो कि रुको नहीं, प्रयास करो कि रुको नहीं। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, जब तुम चलते चले जाओगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तुम ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे? ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे। कहने का मतलब ये है कि इस पार्ट में हमने क्या देखा कि जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब इंसान अपना धैर्य खोने लगता है। उन परिस्थितियों में उसे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, उसे लगातार प्रयास करना चाहिए। देखते होंगे आप लोग, जब आप साइकिल चलाते रहे होंगे तो देखते हैं क्या एक ही बार में आप साइकिल सीख जाते हैं? नहीं सीख पाते हैं। कभी गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, कभी चोट लगती है, कभी हाथ टूटता है, कभी पैर टूटता है, कभी चोट लग जाती है इतनी ज़्यादा कि हमको अस्पताल तक जाना पड़ता है। लेकिन अगर उस डर के हम उस पर साइकिल को सीखना छोड़ दें तो क्या साइकिल हम सीख जाएंगे? नहीं सीखेंगे। जैसे बच्चा होता है जो जन्म लेता है, क्या वो पहले दिन से ही चलना सीख जाता है? नहीं। वो क्या करता है? प्रयास करता है, चलता है, किसी चीज़ को पकड़ के चलता है, फिर गिरता है, उठता है, उसे चोट लगती है, फिर उठता है, फिर चलता है। ठीक, चींटियों को आपने देखा होगा, चींटियों से बड़ा उदाहरण कुछ नहीं है। उनको देखा होगा लगातार एक लाइन में लगी रहती हैं, अपने भोजन को इकट्ठा करती रहती हैं। बरसात के दिनों से पहले वो अपने भोजन को अपने जो भी सुरक्षित स्थान है वहाँ पे एकत्रित कर देती हैं। उनके लिए वो अकेले चलती चली जाती हैं, उन सामान को लेके, उन चीज़ों को एकत्रित करते हुए, और किसी की नहीं सुनते हैं। ऊपर चढ़ती हैं, गिरती हैं, चढ़ती हैं, गिरती हैं, चढ़ती हैं, गिरती हैं, लेकिन हार नहीं मानती हैं। तो क्या आपने क्या सीखा इस चैप्टर से? ये चैप्टर से ये सीखा, या मुझसे ये सीख लीजिए कि जीवन में कितनी भी बुरी परिस्थितियां आ जाएं, कितने भी लोग आपको ताना मारें, आपको पीछे खींचने की कोशिश करें, आपको नकारात्मक बोलें कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे मान का नहीं है, तुम कभी ये कर ही नहीं सकते, तो आप बिल्कुल उनकी ना सुनिए। आप अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहिए, और मैं आशा ही नहीं परंतु पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे मन से अगर समर्पित हैं, सच्चे मन से अगर लगे हुए हैं, तो सफलता थोड़ी देर तो होगी लेकिन सफलता तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ जो है बहुत प्यारा है। वो एक पाठ ही नहीं है, जीवन का सबसे बड़ा दर्शन है। ये कक्षा 5 ही नहीं, आपके लिए, हमारे लिए, समाज में सभी लोगों के लिए बहुत ही मतलब एक अच्छी शिक्षा देने वाला पाठ है। तो आशा करते हैं आप इस पाठ को अपनी किताबों से भी पढ़ेंगे, और कल कक्षा में, कल क्लास में इसको रिवाइज करेंगे और इसके सारे प्रश्नों को याद करेंगे। मैंने लिखवा भी दिया है, लेकिन चूंकि आप लोगों का ये था, जिद था कि सर आप सबको पढ़ाते हैं, हम लोग को नहीं पढ़ाते हैं, तो ये जिद के लिए मैं आज आप लोग को ये वीडियो डाल रहा हूँ। बाय बाय।